पुनः जय हिंद आप सभी को। और आज पुनः आपके समक्ष एक वीडियो में आपसे बात करेंगे सीधा विषय पर, बिना किसी स्वागत सत्कार के। सभी वक्ताओं से विषय है महात्मा गांधी और प्रवासी भारतीय, और इसके केंद्र में है सत्याग्रह। जी हाँ, 19 सितंबर शाम को 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार आपको इस विषय पर एक सेमिनार की सूचना मैं दे रहा हूं। यदि आप हों इंटरेस्टेड तो इसमें ज़रूर से ज़रूर हों शामिल। अपने दोस्तों को, साथियों को, जानने वालों को, जिज्ञासु लोगों को इसमें कहें रजिस्ट्रेशन करने के बाद अटेंड करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको वक्ताओं के विषय में बताता हूँ, फिर मैं विषय के विषय में बताऊँगा। वक्ता हैं जिस संस्थान में यह हो रहा है उस संस्थान के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, उसी संस्थान के प्रो कुलपति या प्रति कुलपति प्रोफेसर चंद्रकांत एस रागीर जी और वक्ता के रूप में। और जो दो नाम मैंने बताए ये दोनों ही वक्ता होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक और संस्थान है इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जो इस कार्यक्रम को करवा रहा है, या दो संस्थाओं के सहयोग से हो रहा है। दूसरी संस्थान का नाम है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र सूरीनाम। जी हाँ, सूरीनाम। और उसी संस्थान के से कुछ संबंधित वक्ता भी होंगे, उनके विषय में बताऊंगा। अगले वक्ता की कड़ी में है सुश्री वनिता रामनाथ, नीति सलाहकार एवं डायस्पोरा विशेषज्ञ सूरीनाम। एक और वक्ता है श्री सदानंद पंचू, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र संघ। और डॉक्टर शरद कुमार, निर्देशक है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय दूतावास सूरीनाम से। और जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अंकित राय। और साथ ही साथ महात्मा गांधी गुरुजी फूजी सामाजिक अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से डॉक्टर के बालूराज। और धन्यवाद ज्ञापन देंगे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री कादर नवाज खान और मुन्नालाल गुप्ता, डॉक्टर मुन्नालाल गुप्ता हैं डायस्पोरा विभाग के विभागाध्यक्ष वर्तमान में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के। यह करेंगे, संयोजक हैं इस कार्यक्रम के। तो वक्ताओं के विषय में, पद के विषय में बताया। अब आते हैं विषय पर जिसका आप कर रहे थे इंतजार। विषय है, और याद रखिएगा, जो भारत में निवास करते हैं उनके लिए वेबिनार का टाइमिंग है शाम को 5:30 बजे, और जो सूरीनाम में रहते हैं उनके लिए समय है सुबह 9 बजे का। 19 सितंबर सुबह 9 बजे सूरीनाम के दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए। और भारतीय लोगों के लिए 19 सितंबर शाम को 5:30 बजे। विषय है महात्मा गांधी का प्रवासी भारतीयों के लिए सत्याग्रह। प्रवासी भारतीय, जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं, उसी 9 जनवरी को भारत के साथ साथ विश्व के अन्य मुल्कों में जहां भारतवासी करते हैं निवास, 9 जनवरी को मनाते हैं विश्व भारतीय प्रवासी दिवस। इस दिन को और तारीख को याद रखिए, 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी और 10 जनवरी को भारत में भी और अन्य मुल्कों में भी जहां भारतवासी रहते हैं विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो उसी प्रवासी भारतीयों के लिए गांधी जी और गांधी के सत्याग्रह ने क्या क्या काम किया, उसी विषय को केंद्र में रखते हुए हम चर्चा और संवाद सुनेंगे इस वेबिनार में। भारतीय लोग 19 सितंबर शाम को 5:30 बजे और सूरीनाम के लोग 19 सितंबर सुबह 9 बजे से। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह और प्रवासी भारतीयों के लिए सत्याग्रह, आपको वह नीति, वह कानून भी याद होगा जब सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने विदेशी धरती पर, या कहें लंदन और दक्षिण अफ्रीका में किया था। क्षमा कीजिएगा। तो क्या था वह सत्याग्रह, और क्या था दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर उस मोहन रूपी गांधी का वह सत्याग्रह का प्रयोग, कि जब उस सत्याग्रह की सफलता के बाद मोहन रूपी गांधी भारत आता है तो मोहन से महात्मा हो जाता है। तो मोहन से महात्मा के बीच की यात्रा को जानने समझने के लिए भी प्रवासी भारतीयों के बीच में सत्याग्रह के इतिहास को जानना, और किस दृष्टिकोण और किस धरातल पर वह सत्याग्रह किए गए थे महात्मा गांधी के प्रयोग या प्रथम प्रयोग के रूप में, उन्हीं विषयों की एक विशेष दृष्टि आपको इस वेबिनार से प्राप्त होगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है।
और जब मैं कहता हूँ कि मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो वक्ता आमंत्रित किए गए हैं वह अपने अपने विषय के विशेषज्ञ ही मात्र नहीं हैं, बल्कि वह इस विषय को जीते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी घटना को, किसी परिस्थिति को और किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को अपने जीवन में उतार लेता है, तब आप उस व्यक्ति से जब संवाद करते हैं, चाहे संवाद एक तरफा हो या दो तरफा हो, तो समझिए उस संवाद में कितनी गंभीरता, कितनी गूढ़ता और कितनी बारीकियां हो सकती हैं। इसीलिए इस संवाद को सुने कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर या लंदन की भूमि पर या 22 वर्षों तक जो विदेशी धरती पर महात्मा गांधी रहे, उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए क्या क्या कार्य किए और सत्याग्रह को केंद्र में रखकर ऐसे क्या कार्य किए कि जिस कारण आज भी उस महात्मा की चर्चा विश्व पटल पर होती है और हर प्रवासी भारतीय गांधी जी को आज भी धन्यवाद देता है। क्या था वो गांधी का जीवन, क्या था उनका सत्याग्रह 1906 में, जब ट्रेन से उनको फेंक दिया गया था पीटर्समोरिसबर्ग स्टेशन पर। उस सत्याग्रह के बीच का रोपण उस स्टेशन की मध्य रात्रि में होता है। तो उस मोहन को समझिए, उस गांधी को समझिए और भारत लौटकर आने वाले उस महात्मा की जीवन यात्रा को भी समझने की एक दृष्टि, एक समझ आपको इस 19 सितंबर शाम को 5:30 बजे और सूरीनाम के लोगों को 19 सितंबर सुबह 9 बजे एक छोटी सी समझ शायद मिल पाए कि वक्ताओं को आप गंभीरता से सुने और वक्ताओं से सवाल जवाब भी करें। अब आती हैं दूसरी बात। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको गूगल मीट का लिंक भी दिया है और यूट्यूब का भी लिंक दिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा, उसी में कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं आपको भरकर देनी होंगी। इस बात का याद रखिएगा। प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब आप फीडबैक फॉर्म भरकर जमा करेंगे। फीडबैक फॉर्म आपको मैं नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए वीडियो के कमेंट में आप ये सवाल मत कीजिएगा कि हमको फीडबैक फॉर्म दीजिए या हमको प्रमाण पत्र दीजिए। वह संस्थान आपको देगा। जब फॉर्म भरेंगे आप, जो ईमेल आईडी आप उसमें दर्ज करेंगे या फ़ोन नंबर, उसी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर आपको मेल या मैसेज आएगा फीडबैक फॉर्म का भी और प्रमाण पत्र का भी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रमाण पत्र की क्या वैधता है, क्या वैलिडिटी है, ये भी आपको मैं नहीं बताऊंगा, जो संस्थान इसको करवा रहा है वह बताएगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में प्रमाण पत्र की वैधता के विषय में भी मुझसे सवाल जवाब मत कीजिएगा, वह संस्थान से कीजिएगा या फिर यूजीसी से कीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पुनः विषय को बताते हुए करता हूँ वीडियो समाप्त कि महात्मा गांधी का प्रवासी भारतीयों के लिए सत्याग्रह, कि गांधी ने प्रवासियों की धरती पर अपनत्व दिखाते हुए कैसे सत्याग्रह के प्रयोग किए और सत्याग्रह ही क्यों किया। सवाल ये भी है कि और कोई माध्यम भी हो सकता था अपनी बात मनवाने के लिए, सत्ता के समक्ष अपने संवाद को रखने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह रूपी उस अहिंसात्मक अस्त्र को या शस्त्र को ही क्यों चुना। और क्या सत्याग्रह साध्य था या साधन था। इस बात के सवाल जवाब और जिज्ञासा आप में छोड़कर मैं जा रहा हूँ। किसी और सूचना के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, मैं ठीक हो ही जाऊँगा। कोविड से और शिक्षा से, कोविड से दूर रहिए, शिक्षा के करीब रहिए और शिक्षकों को परेशान करते रहिए इस लॉकडाउन के समय कि आपकी शिक्षा किसी भी परिस्थिति में बाधित ना हो सके। 10 मिनट के वीडियो को आपने देखा और पसंद किया। पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।